Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्पर्जन और इसी के ही साथ एक और डेफिनेशन हम करने वाले हैं, वो है डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्जन क्या होती है? देखो, एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म for a white light is the difference in the angles of deviation of two extreme colors, that is violet and red colors. ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन क्या है? ये हमें डेविएशन बताती है। किसकी डेविएशन बताती है? एंगल्स की। एंगल ऑफ डेविएशन हमें बताती है दो एक्सट्रीम कलर के बीच में। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन क्या है? हमारे पास ये कलर्स हैं, जहां पे हमारे पास जो वॉयलेट कलर है उसके अंदर डेविएशन सबसे ज्यादा हो रही है और रेड कलर में सबसे कम डेविएशन हो रही है। तो ये जो हमारे पास दो एक्सट्रीम कलर्स हैं, इन दो एक्सट्रीम कलर्स के बीच में हमें क्या बताती है? एंगल बताती है, एंगल ऑफ डेविएशन बताती है। कौन बताता है एंगल ऑफ डेविएशन? एंगुलर डिस्पर्जन हमें बताता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? प्रिज्म लिया है, व्हाइट लाइट इस प्रिज्म में से पास कर रही है और उसके बाद हमारे पास ये डेविएशन के थ्रू हमें ये एंगल्स हैं हमारे पास। ये जो है हमारे पास, ये मैंने शो किया, डेल आर, डेल वाई, डेल वी, ये हमारे पास क्या है? डेविएशंस हैं इन कलर्स की। वॉयलेट, येलो और रेड कलर की डेविएशन हमें दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिंपली यहां से देखूं, जो डेफिनेशन हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो की थी, वो हमारे पास डेफिनेशन क्या आई थी? देखो, डेल आया था हमारे पास किसके इक्वल? म्यू -1 इंटू ए। हमारे पास डेल की वैल्यू इसके इक्वल आई थी। अगर मैं यहां से वॉयलेट कलर के लिए निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगी? म्यू वी -1 इंटू ए। और डेल आर किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू आर -1 इंटू ए। ये हमारे पास आएगी डेविएशंस वॉयलेट और रेड कलर्स के लिए। यहाँ पे म्यू वी और म्यू आर क्या है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वॉयलेट और रेड कलर के लिए। ठीक है, यहाँ पे म्यू वी और म्यू आर क्या है हमारे पास? जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसे डिनोट कर रहा है। हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमने क्या बोला था कि जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो दो एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में हमें क्या बताता है? डिफरेंस बताता है। दो कलर्स हैं हमारे पास, एक्सट्रीम कलर्स हैं, वॉयलेट और रेड कलर, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास जो डिफरेंस होगा इनकी एंगल ऑफ डेविएशन का, वो क्या होता है? हमारे पास एंगुलर डिस्पर्जन होता है। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ से 1 में से 2 को माइनस करेंगे। जब 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो, म्यू वी -1 इंटू ए माइनस म्यू आर -1 इंटू ए, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, हमें क्या मिलेगी? म्यू वी माइनस म्यू आर, ये हमारे पास वैल्यू आएगी जब हम इसको ओपन अप कर लेंगे। इसके साथ ए भी आएगा, ए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ए भी आएगा। उसके बाद हमारे पास जो ये वाला रिजल्ट आया है, ये हमें क्या बताता है? डिफरेंस बताता है। ये जो डेफिनेशन थी हमारे पास एंगुलर डिस्पर्जन की, ये हमें इस फॉर्मूला से पता चलती है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो किस तरह से आया है। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ कि अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। सबसे पहले वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है यहाँ पे हमारे पास? ए। और दूसरा क्या है कि किस मटेरियल का जो हमारे पास प्रिज्म हमने जो यूज किया है उसका जो मटेरियल है उसकी नेचर कैसी है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें वो बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? मटेरियल के बारे में बताता है कि किस तरह का मटेरियल जो है हमने यूज किया है प्रिज्म के लिए। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन है एंगुलर डिस्पर्जन की। अगर मैं इसको देखना चाहूं कि एंगुलर डिस्पर्जन और जो वेवलेंथ है हमारे पास, उन दोनों के बीच में हम कैसे कोरिलेशन दे सकते हैं, कैसे हम उससे समझ सकते हैं, वो देखते हैं। हमने सपोज कर लिया कि जो हमारे पास एंगुलर डिस्पर्जन है वो क्या है? डेल वी माइनस डेल आर। ये हमारे पास क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन है और इसकी वैल्यू को हमने ले लिया है थीटा के इक्वल। ठीक है, हमने क्या ले लिया कि डेल वी माइनस डेल आर जो है वो थीटा के इक्वल है। ये जो हमारे पास थीटा है ये हमें क्या बताता है? रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद वेवलेंथ। ठीक है, हमने ये ले लिया डेल वी माइनस डेल आर इज इक्वल टू थीटा। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो रेशियो है चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन की, चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद वेवलेंथ, हमने ये देखना है।
उसके बाद हमने यहाँ से क्या लिया, जब हम उसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमने वो क्या ले लिया कि थीटा हमारे पास किसके इक्वल आना है, डी डेल ओवर डी लैम्डा, हमने ये ले लिया। ठीक है, थीटा हमने क्या ले लिया, डी डेल बाय डी लैम्डा के इक्वल है। और ये जो हमारे पास वैल्यू थी, ये जो हमारे पास ये रिजल्ट था, हमने जो ऊपर लिखा हुआ है डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, यहां से हमें क्या पता चलता है, हमने ये रिजल्ट लिया। ठीक है, हमने ये रिजल्ट ले लिया कि जो डेल है हमारे पास वो किसके इक्वल है, म्यू में अंदर मल्टीप्लाई करके बता रही हूं आपको, म्यू ए माइनस ए, जो डेल है हमारे पास म्यू ए माइनस ए के इक्वल है। अगर मैं यहां से इनका चेंज लेना चाहूं, अगर मैं यहां से चेंज लेना चाहूं मीन्स डी डेल बाय डी म्यू लेना चाहूं, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारे पास, टर्म ए है, ए के इक्वल आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों का चेंज लेना चाहूं, चेंज मैं ले रही हूं किसका, जो ये एंगल ऑफ डेविएशन का, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो चेंज ले रही हूँ, किसके साथ ले रही हूँ, जो उस प्रिज्म का मटेरियल है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहां से हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ए होगी। ये ए क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमें कॉशीस फॉर्मूला पता है, इसी में ले रही हूँ इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद जो कॉशीस फॉर्मूला है, कॉशीस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आती है, जो हमारे पास कॉशीस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो म्यू है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, ए डैश प्लस बी डैश ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस एंड सो फॉर। इस तरह से चलती है आगे वैल्यूज। अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तब हमें यहां से क्या मिलेगा, ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद ये वाली जो टर्म है इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस आ जाएगा, माइनस बी डैश ओवर लैम्डा क्यूब। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन ये होगी। मैथ्स के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, जब आप फिजिक्स कर रहे हो तो आपको जो डिफरेंशिएशन है और जो इंटीग्रेशन है वो नॉर्मली यूज होंगे ही होंगे, तो आपको जो फॉर्मूलाज है वो अच्छी तरह से पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 2 भी आएगा। ठीक है, 2 भी आएगा। जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होती है, डिफरेंशिएशन हमारे पास किसके इक्वल होती है, अगर हमें x रेज टू द पावर n की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हमें ये करना है तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, n x रेज टू द पावर n माइनस 1। इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ये आएगी। तो ये पावर हमारे पास 2 थी, -2 आगे आ जाएगा क्योंकि हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 आगे आ जाएगा और पावर में एक जो माइनस है, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद हमने यहां से हमें क्या मिली, इक्वेशन नंबर 4 मिली है। देन उसके बाद अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें यहां से क्या मिलेगा, डी डेल ओवर डी म्यू इंटू डी म्यू बाय डी लैम्डा। ये किसके इक्वल आएगी हमारी वैल्यू, ए इंटू -2 बी डैश ओवर लैम्डा की क्यूब। लैम्डा की पावर क्या है, क्यूब में है। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा, डी डेल बाय डी लैम्डा इज इक्वल्स टू -2a बी डैश ओवर लैम्डा क्यूब। यहां से अगर मैं देखना चाहूं कि अगर हमारे पास ये जो a और b डैश है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, और इसको हमने किसके इक्वल लिया हुआ था, थीटा के इक्वल लिया हुआ था। हमारे पास जो ये वैल्यू थी ये थीटा के इक्वल थी, तो थीटा हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, 1 बाय लैम्डा रेज टू द पावर 3। ठीक है, जो थीटा है यहाँ पे हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर लैम्डा रेज टू द पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, लैम्डा की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये था हमारा एंगुलर डिस्पर्शन। इसी के ही साथ हमारे पास आता है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो डिस्पर्सिव पावर है इसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये जो वैल्यू है हमारे पास डिस्पर्सिव पावर की, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। ये किसकी रेशियो होती है, एंगुलर डिस्पर्जन जो हमने अभी निकाला था वो, और इसी के ही साथ क्या होगी, रेशियो किसके साथ होगी, मीन डेविएशन के साथ। ठीक है, मीन डेविएशन के साथ होगी इसकी रेशियो। ये इसके इक्वल, ये वैल्यू के हमारे पास इक्वल आता है। अगर मैं यहां से मीन डेविएशन लूं, मीन डेविएशन हमारे पास यहां पे किसके इक्वल आएगी, डेल इज इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू ए
ये मीन डेविएशन है हमारी। अगर मैं एंगुलर डिस्पर्जन लूँ तो एंगुलर डिस्पर्जन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एंगुलर डिस्पर्जन ये हमारे पास किसके इक्वल आया था, डेल वी माइनस डेल आर इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। जब हम इन दोनों की रेशो कर देंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू, ओमेगा के इक्वल आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, एंगुलर डिस्पर्जन है हमारे पास ये, इसको मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ये किसके इक्वल आ जाएगी, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास जो है टर्म्स ये बची हैं, इनको जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो है हमारे पास किसको बता रही है, चेंज को बता रही है, डिफरेंस को बता रही है। ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये डिफरेंस को बता रही है। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रही हूँ डी म्यू ओवर म्यू माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, ओमेगा की। यहां से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो ओमेगा होता है ये हमारे पास किसके इक्वल है, डी म्यू बाय म्यू माइनस 1, ये होती है हमारी डिस्पर्सिव पावर। यहां से एंगुलर डिस्पर्जन अगर मैं निकालना चाहूं तो एंगुलर डिस्पर्जन हमारे पास यहां से क्या निकलेगी, एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल टू डिस्पर्सिव पावर इनटू मीन डेविएशन। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर इनटू मीन डेविएशन हमारे पास इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसके इक्वल हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्जन के इक्वल हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास दो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम स्टडी करेंगे स्कैटरिंग के बारे में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्टडी करेंगे। उसके बाद टॉपिक आएगा रमन्स इफेक्ट, और उसी के ही साथ हम दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे, रमन्स इफेक्ट और रेनबो वाला टॉपिक। और उस टॉपिक को करने के बाद हमारे पास जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है वो जो पार्ट है हमारा रे ऑप्टिक्स का वो खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा जो पार्ट स्टार्ट होगा वहां पे हम इंस्ट्रूमेंट्स के, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसमें से जो आपका लेंथी क्वेश्चन होता है, जो ज्यादा नंबर का आता है, मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो उसी पार्ट में से ही आता है। सो उसको करने के लिए आपको वो सारा का सारा थ्योरेटिकल है, हमने वहाँ पे जो टेलीस्कोप्स है हमने उसके बारे में स्टडी करना है, तो आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपना माइंड बिल्कुल फ्री रखें, बिल्कुल फ्रेश रखें। स्टार्टिंग में अगर आप कर लोगे तो आपको इजी लगेगा, बाद में आपको एकदम से बर्डन पड़ेगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये जो मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई हैं दो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।